अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रूज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मूली के पराठों की रेसिपी। सर्दियाँ हों और सर्दी में ताज़ी ताज़ी मूली के पराठे बहुत पसंद किए जाते हैं। हर किसी की डिफरेंट रेसिपी होती है। हमारे यहाँ जिस तरह बनाए जाते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने जरा ज्यादा क्वांटिटी में बनाए थे, आप रेसिपी को हाफ भी कर सकते हैं। चले आए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए 4 कप चक्की का आटा लिया, जिसे छानकर मैंने इसमें नमक हाफ टी स्पून, घी 1 टेबल स्पून डालकर मिक्स करके नीम गर्म पानी यानी हल्का सा लिक्वम पानी से आटा गूंद लिया। इससे पराठे बहुत सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग पराठे तैयार होंगे। ना मेरा आटा ज्यादा नरम और ना ज्यादा सख्त था, बल्कि नॉर्मल आटा गूंदकर 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए रख दिया। अब आती है फिलिंग की बारी, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो मूली ली, जिसे धोकर छिलके उतारकर पत्ते साफ करके कद्दूकश कर लिया। और कद्दूकश करने के बाद मैंने इसका पानी हाथ से निचोड़ लिया। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी होता है और सेफ साइड के लिए मैंने ग्लव्स पहन लिए थे। अच्छी तरह से पानी को स्क्विज कर लिया। मसालों में मैंने प्याज 1 अदद बारीक कटी हुई, कलौंजी 1/4 टीस्पून, हरी मिर्ची 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई, अदरक हाफ टी स्पून कद्दूकश किया हुआ, हरा धनिया और अजवाइन 1/8 टीस्पून। और स्पाइसेस में मैंने हल्दी हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून और फ्रेश और रोस्टेड जीरा 1 टीस्पून, धनिया 1 टेबल स्पून लेकर हल्का सा रोस्ट करके मोटा मोटा क्रश कर लिया था। अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल 1 टेबल स्पून लेकर इसमें प्याज को सौते किया, साथ में कलौंजी और अदरक भी शामिल कर दी और सारे स्पाइसेस भी डाल दिए। फिर इसमें मूली शामिल करके मिक्स किया। आखिर में चूल्हा बंद करके इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी शामिल कर दिया। फिलिंग रेडी है। अब आटे को हल्का सा दोबारा नीट किया और पराठे में फिलिंग रखकर आहिस्ता आहिस्ता हाथों से फैलाया। हल्का सा आटा डस्ट करके इसे बेला और तवे पर फैला दिया और साइड्स पर हल्का हल्का तेल डालती रही। आप चाहें तो आप घी भी डाल सकते हैं और क्रिस्पी होने तक फ्राई किया। और ऊपर से फिर इसको लच्छे वाली प्याज, हरी चटनी और ऊपर से मक्खन डालकर सर्व करें। बहुत ही क्रिस्पी और मजे के बनते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।